जियोपॉलिटिक्स के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ अब से कुछ ही देर पहले हो चुका है और पूरी दुनिया हैरान है कि कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इजराइल सबसे यूनिक कंट्री है दुनिया का, जो दुनिया के बाकी देश सोचते नहीं, इजराइल 10 साल पहले उसे कर देता है। क्या हुआ है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से कुछ ही देर पहले इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि हमने अब से कुछ ही देर पहले एंटोनियो गुतेरेस को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन का जो सबसे ताकतवर पद होता है वो है महासचिव का, और इस समय महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, और इन्हें ही अब इजराइल के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। मतलब एंटोनियो गुतेरेस अगर इजराइल की सीमा में कहीं भी घूमते पाए गए तो उन्हें इजराइल की पुलिस तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करी है किसी भी देश ने यूनाइटेड नेशन के खिलाफ। आप जानते ही हैं कि यूएन का काम होता है दूसरे देशों पर सैंक्शंस लगाना। जो भी देश गलत काम करते हैं, जैसे कि आतंकवाद को सपोर्ट करना हो, या फिर दूसरे देश के खिलाफ युद्ध करना हो, या फिर किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी हो, उनके खिलाफ सैंक्शंस की कार्रवाई करता है यूएन। लेकिन पहली बार यूएन को ही अपनी दवाई का स्वाद चखना पड़ा है। लेकिन यह मैं पर्सनली चाहता था कि यूएन के खिलाफ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन का काम है गलत देशों पर कार्रवाई करना, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और पूरे दक्षिण एशिया में आतंकवाद फैला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। उल्टा यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता है पाकिस्तान का जब भी कश्मीर का मुद्दा आता है। ऐसे में इजराइल ने जो किया है, मेरे हिसाब से भारत को यह करना चाहिए था अब से 10-15 साल पहले। लेकिन फिलहाल बात करें इजराइल की, तो उन्होंने ये एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल के सैकड़ों नागरिकों को मार दिया गया था और उन्हें अगवा करके ले गए थे, तब से लेकर आज तक भी ना तो यूएन ना ही इनके महासचिव एंटोनियो गुतेरेस किसी ने भी ईरान और उनके समर्थक गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी कोशिश नहीं की। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे, इनके आप बयान पढ़ लीजिए 1 साल के पिछले, एक बार भी इन्होंने इजराइल का ना तो साथ दिया, उल्टा हर छोटी छोटी बात पर विरोध किया और इजराइल की हर एक कार्रवाई को कंडेम किया। लेकिन हद तो तब हो गई, कल देर रात ईरान ने सैकड़ों की संख्या में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी और इजराइल में तबाही मचाने की कोशिश करी। ऐसे में यूएन के महासचिव का काम होना चाहिए था कि इस हमले की निंदा करें, लेकिन उन्होंने निंदा नहीं करी, उल्टा इजराइल को कहने लगे कि आप इस वायलेंस को रोकिए, इस हिंसा को रोकिए, जबकि हिंसा ईरान ने करी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन बहुत ही ज़्यादा फेवर कर रहा है ईरान का, इसीलिए इजराइल ने ये एक्शन लिया है। सेम केस भारत पाकिस्तान वाला है। जब से लेकर कश्मीर का मुद्दा चला है ना, आज तक एक बार भी यूएन ने भारत का फेवर नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। ऐसे में मेरे हिसाब से भारत को भी यही एक्शन लेना चाहिए था।